पहले तो हम अपने छोटे भाई सूरज को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू सूरज। मित्रों, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी योजना एकमात्र और केवल एक है कि RKSD कॉलेज जो है वो समाज का कॉलेज है, किसी व्यक्ति का, किसी खानदान का, किसी परिवार का नहीं है। इसलिए इसको RKSD कॉलेज को कैथल का रखने के लिए हमने 6 महीने से प्रयास आरंभ किया था कि हम इस कॉलेज के लिए लड़ेंगे, इस कॉलेज के लिए जिएंगे और इस कॉलेज के लिए मरेंगे। हम मेरे जैसे बहुत से लोग इस कॉलेज के स्टूडेंट रहे। हमने शिक्षा वहां से ग्रहण किया। राष्ट्रीय विद्या समिति हमारी पेरेंट बॉडी है। अब उसके चुनाव होने जा रहे हैं। हर बार क्या करते थे, अपने घर घर में 5-4 ग्रुप इकट्ठे हुए, कुलड़ी में गुड़ फोड़ा और जिसके बाटे जितना आया, कोई 5 ले गया, कोई 7 ले गया, कोई 10 ले गया, अपने कैंडिडेट खड़े कर लिए और अपने आप को कैंडिडेट और प्रधान घोषित कर लिया। ये किसी ग्रुप का, किसी परिवार का, किसी 2-4 परिवार का काम नहीं है। सेठ मक्कल लाल जी ने जब ये कॉलेज बनाया था वो इसलिए नहीं बनाया था कि हमारे समाज के बच्चे सड़कों पर रहेंगे, उनकी फीसें माफ नहीं करेंगे, उनके लिए नौकरियां नहीं होंगी RKSD कॉलेज में। उसने सारी बात सोच के ये बनाया था कि हमारे बच्चों की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए हमने ये कॉलेज बनाया है और ये समाज की सेवा करनी चाहिए। लेकिन 2-4 परिवारों ने, 2-4 ग्रुपों ने इस पे कब्जा करने की हर कोशिश किया। पिछले 11 सालों से कोई चुनाव नहीं हुआ, कोई भी चुनाव नहीं हुआ। अगर हम पिछली टर्म की भी बात करें तो केवल 2 वार्डों के चुनाव हुए थे। 1 वार्ड के चुनाव के लिए 11 लाख रुपए खर्च किए गए, जिसमें एक विष्णु मित्तल थे और दूसरी तरफ विपिन थे। 11 लाख रुपए खर्च करके पूरा ग्रुप लग के 1 वार्ड नहीं जिता पाए। वोटर सबसे शाना है, हमारे से शाना है। हम बोले हो सकते हैं लेकिन वोटर बोला नहीं है, मेंबर वोटर बोला नहीं है। उसको पता है कि विष्णु को वोट देना प्रजातंत्र को जीवित रखना है। प्रजातंत्र को जीवित रखने के लिए कॉलेज में कैथल की पूरी सहभागिता करने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया। हम जो है 21 वार्ड हैं, 21 के 21 वार्डों से चुनाव लड़ेंगे। अब लोग बड़े खुश हैं। किस बात के लिए? क्योंकि यार 12 साल के बाद वोट तो मांगने आए, वरना इनको तो वोट मांगने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो ये सोच रहे थे हमारा तो कब्जा है। तो कब्जा चढ़वाने के लिए ये ग्रुप सारा इकट्ठा हुआ है। इसमें किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। पूछते हैं लोग, तुम्हारा नेता कौन? जिसको लोग चुन के भेजेंगे उनमें से नेता चुन लेंगे, वो नेता बन जाएगा, वो प्रधान बन जाएगा। आज प्रधान क्यों मांग रहे हो आप? मेरे को प्रधान बना देते हैं, ग्रुप भाई रवि को प्रधान बनाते हैं। रवि जीत के नहीं आता, कैसे प्रधान बन गया? जीतने के बाद वो कैंडिडेट का अधिकार होगा जीते हुए का कि किसी को भी प्रधान उसका बनाए। उसके बाद हम बात यह है कि भाई आप प्रधान बन जाएंगे तो क्या कर लेंगे? पूछते हैं
भी अब की आप प्रधान बन जाएंगे तो क्या कर लेंगे? सुनिए, क्या नए नए कोर्स लाकर देंगे उन बच्चों को, ताकि जॉब ओरिएंटेड कोर्स मिल सके और वो बच्चे रोजगार ले सके। अभी तक क्या है, मैं छोटी सी बात आपको बता रहा हूं और आपके पूरे मीडिया के माध्यम से बता रहा हूं। आपके पड़ोस में ही आईजी कॉलेज है, वहां एक रिजल्ट आया अभी, उसमें फर्स्ट 20 में से 9 बच्चे यूनिवर्सिटी में उनके हैं। आरकेएसडी कॉलेज में कितने हैं? कोई बच्चा नहीं है। रिजल्ट डाउन है। क्यों? क्योंकि पढ़ाने ही नहीं देते किसी को। जो बच्चे 18-18 साल इस कॉलेज की सेवा कर गए, टेम्परेरी बेस पे लगे हुए भी, उसके बावजूद भी जब इनका स्वार्थ पूरा हो गया तो इन्होंने उन बच्चों को निकाल दिया। क्यों भाई? क्या गुनाह है? 6 महीने पहले तो आप उनको सर्टिफिकेट दे रहे हो कि ये बच्चे, ये टीचर बेस्ट टीचर का अवार्ड ले रहे हैं, और 6 महीने बाद उन्हें बदबू आने लगी तुम्हें। इन सारी बातों का विरोध करते हुए, इन सारी बातों का जवाब मांगते हुए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। लोगों के मन में है कि शायद ये वैसे ही कर रहे हैं, खड़े नहीं होंगे। आप लोगों के माध्यम से जनता को विश्वास दिलाता हूं, आरवीएस के हर सदस्य को विश्वास दिलाता हूं, आप हमारे साथ आइए, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाइए, फिर देखते हैं कि चुनाव होगा कि नहीं होगा। ये कैंडिडेट आपके सामने आ जाएंगे और कैंडिडेट अपना हिसाब किताब मांगेंगे उनसे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि कैंडिडेट जब सामने आता है तब पता लगता है कि चुनाव होता क्या है, वरना तो निर्विरोध तो कोई भी चुन के घर बैठ जाए, उसका कोई जवाब नहीं है। मेरे भाइयों, आज मैं 21 में से 19 नाम दे सकता हूं आपको कि ये चुनाव लड़ेंगे। 2 वार्ड मेरे पास बाकी हैं जिसमें 3-3 हमारे कैंडिडेट हैं। ये ग्रुप बैठ के फैसला करेगा कि उन 3 में से एक कौन लड़े। डिसाइड करने का अधिकार ग्रुप का है, रवि भूषण गर्ग का नहीं है। मैं बात आपसे कर रहा हूं इसलिए कि आप मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं। तो मैं, अगर मेरे से कोई पूछे, मैं आपको वो बता दूं जिन 2 वार्डों में दिक्कत है कैंडिडेट फाइनल होने की। वार्ड नंबर 4 धर्म प्रकाश मित्तल, धर्मवीर केमिस्ट, धर्मपाल जी गोयल, 3 कैंडिडेट है। जिसका फैसला ग्रुप बैठ के करेगा वो कैंडिडेट होगा। वार्ड नंबर 15 सचिन और संजय, इन दो ग्रुपों में, इन 2 में से एक कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। बाकी सारे 19 के 19 वार्डों के लिए तैयार। उनके नाम भी बता दीजिए। 19 वार्डों लीजिए, अमित चौधरी कॉलेजियम 1 से, अशोक गोयल आज दिल्ली हैं, बाहर गए हुए हैं। अश्विनी गोयल एडवोकेट 3 वार्ड से। 4 वार्ड से मैंने बताया धर्म प्रकाश मित्तल ऑस्ट्रेलिया में है, आजकल में ही आने वाले हैं और चुनाव आप लोगों के साथ लड़ेंगे मिलकर। वार्ड 5 गौतम बंसल जी। वार्ड 6 जय भगवान जी मित्तल। वार्ड 7 कृष्णदीप थ्रेजा, प्रांजल आए हुए हैं उनके बेटे। वार्ड 8 मनोज बंसल जी। वार्ड 9 महेंद्र थ्रेजा, रजत थ्रेजा आए हुए हैं, महेंद्र थ्रेजा वोट मांग रहे हैं मार्केट में। वार्ड 10 नीरज गोयल। वार्ड 11 प्रवीण चौधरी। चौधरी साहब खड़े हो लो। वार्ड 12 राधा कृष्ण मित्तल। वार्ड 13 राम चौधरी, वोट मांगने गए हुए हैं, कोई बात नहीं।
वार्ड 14, क्योंकि आप मेरे को भी ऑर्डर करेंगे, मैं हूं वार्ड 14 के लिए। वार्ड 15 संजय गुप्ता और सचिन में से एक आएंगे। वार्ड 16 सतपाल जैन। वार्ड 17 शिव मित्ताल। वार्ड 18 सुभाष चंद्र सिंगला। वार्ड 18 बोल दिया ना जी। वार्ड 19 सुरेश गोयल। वोट यही है बात ना, फील्ड में है, हाँ चौड़क वाले। वार्ड 20 सुभाष जी सीवन वाले। और इसमें सुभाष बंसल, 3 नाम है, सुभाष बंसल, सुभाष गोयल और सुभाष जी सीवन वाले। और वार्ड 21 माननीय विनोद जी मित्तल। खड़े हो जा भाई, खड़े हो जा। आप लोगों के माध्यम से नाम अनाउंस करते हुए एक बात और कह रहा हूं दोस्तों, ग्रुप का फैसला है ये हमारे। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं कि इस वार्ड से, आपके ग्रुप से मैं वार्ड लड़ना चाहता हूं, उसका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा कोई भी व्यक्ति, अगर हमें ये लगा कि वो व्यक्ति हमारे से कॉम्पिटेंट है, हम उसको लड़ाएंगे, अपना नाम वापस लेंगे। वार्ड 4 में कहां पर पेच फंस गया प्रधान जी? कोई पेच नहीं फंसा हुआ। ऑस्ट्रेलिया में धर्म प्रकाश जी मित्तल हैं, उनके कुछ पेशी है, उन्होंने इजाजत मांगी हुई है, मेल आनी बाकी है उनकी। जिस टाइम मेल आ गई, हवाई जहाज में बैठ के इंडिया आ जाए। तो वो कौन लोग हैं जिन पर आप बार बार आरोप लगा रहे हैं, नाम सामने नहीं ला रहे? जिन पे मैं आरोप लगा रहा हूं वो मैनेजमेंट कमेटी है। आप और मैं थोड़ी हो सकते हैं, सारी पावर उनकी है, सारी तरह के काम वो कर रहे हैं, इसमें आरोप वाली कोई बात ही नहीं है। इन्होंने वोटें काटी, बोले ना भाई, वोटें काटी। आज भी मेरे वार्ड में 10 वोटें मरी हुई हैं, वो क्यों नहीं काटी गई भाई? क्या बात होगी? ये वो वोटें हैं जो पहले से मरी हुई हैं। इसमें 11वीं वोट रमेश गुप्ता एडवोकेट की है जो बाद में मरी है। ये अपनी योजना से चल रहे हैं और इनका योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है। 2971 2971 2971 पे चुनाव होगा। रवि जी, जैसे आपने कब्जे की बात की, कितने सालों से कब्जा किया होगा? कब्जा 15 वर्षों से। तो उससे पहले क्यों नहीं आपका ग्रुप सामने आया? उससे पहले क्यों नहीं आवाज उठाई? ठीक बात है। अगर मैं कल नहीं बोला तो मुझे आज भी बोलने का अधिकार नहीं है क्या? अगर मैं 10 साल पहले नहीं बोल पाया तो क्या मैं आज भी नहीं बोल सकता? मैं अपनी बात को कहीं भी रख सकता हूं। सबसे बड़ी बात अगली समझ लें, 21 कॉलेजम बनाए हुए हैं। मैं RVS राष्ट्रीय विद्या समिति का मेंबर हूं, ना कि किसी कॉलेज का मेंबर बना था। आज मेरे ऊपर ये फाइंडिंग है कि मैं अपने ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता हूं, दूसरे कॉलेज से नहीं लड़ सकता। क्यों भाई? प्रजातंत्र है, भारत का संविधान हमें इजाजत देता है, एक आदमी की वोट अगर इंडिया में है वो जाके कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। हरियाणा में अगर मेरी वोट है तो मैं किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकता हूं। कैथल परिषद में अगर मेरी वोट है तो मैं किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता हूं। तो RKIT कॉलेज में ऐसी क्या बाइंडिंग है कि वो वहीं चुनाव लड़ेंगे जहां आपकी वोट है? क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कॉलेजम बनाए हैं ना जी, वो अपनी सुविधा के अनुसार बनाए। परचेजिंग कमेटी के आप चेयरमैन थे और अब महेंद्र थरेजा जी हैं, वो भी आपके साथ आ चुके हैं, तो कहां तक मजबूती देखते हैं जहां उनकी भागीदारी शहर की सरकार में भी है? मैं परचेज कमेटी का चेयरमैन था, महेंद्र जी भी परचेज कमेटी के चेयरमैन थे। इनमें और मेरे में सिर्फ एक अंतर रहा, मेरे से साइन भी नहीं करवा पाए कहीं, महेंद्र जी से साइन करवा लिए उन्होंने। सामान किसने खरीदा वो जाने, किससे खरीदा वो जाने। हमारा परचेज कमेटी का मतलब है खरीदने वाली कमेटी। अरे नाम खरीदने वाली कमेटी, नाम तो चेपियां लगी हुई कमेटियां हैं।
फजूल बात है, बेकार। कोई कमेटी नहीं, कोई कुछ नहीं, सारा कुछ है जो कुछ यही है। और मेरे से पूछे, मैंने अपने एक मित्र से पूछा, भाई ऐसे ऐसे बात है। मुझे छोड़ो रवि जी, अगर फीस भी माफ करानी है किसी बच्चे की तो प्रधान जी के घर जाके माथा टेकना पड़ेगा, तब जाके फीस माफ होगी। क्या मानते हो कि पहले कॉलेज का डिवाइडेशन कर देते, पहले ही चुनाव कर देते, अभी तो कॉलेज का रहेगा, ये स्कूल का रहेगा, ये अपने अपने चाहतों को, तुम कॉलेज के प्रधान होंगे, तुम इवनिंग कॉलेज के प्रधान होंगे, तुम बीएड कॉलेज के प्रधान होंगे, तुम स्कूल के प्रधान होंगे, तुम आरबीएस के प्रधान होंगे, तुम इवनिंग कॉलेज के हो जाओगे। ये पहले से बांट के रखी हुई है इन्होंने सीटें। मैं ये कहता हूं चुनाव तो लड़ो यार, पता लग जाएगा। वोटें लोगों की हैं, आरबीएस की वोटें हैं। लोग आरबीएस में इतने बोले नहीं है कि न्यू तुम्हें हर बार जो है मनचाही बात करने देंगे। सर आपके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? पहला चुनावी मुद्दा हम अपने शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे। दूसरी बात, वहां पर अनुशासन स्थापित करेंगे। तीसरी बात, शहर के बच्चों को, अपने शहर के पढ़े लिखे योग्य बच्चों को नौकरी देंगे। ये नहीं है, और नौकरी जो मिलेगी ना जी, वो मेरिट के आधार पे मिलेगी। मैं जिसको चाहूंगा वो लग जाएगा, मैं जिसको नहीं चाहूंगा वो हट जाएगा। ये विषय नहीं है, और ना ये विषय चलने वाला। ये हमारे मुद्दे होंगे। रवि जी सुनने में ऐसा आया है जहां आपका वार्ड है वहां आपकी वोट ही नहीं है, वोट काट दी गई। नहीं, मेरी वोट है उस वार्ड में जहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। वार्ड मेरा कोलिजम 14 है। वोट नंबर बता दो, 2502। हाँ, मतलब बिना वोट के तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते आज के संविधान के मुताबिक। चेंज कर दिया रवि जी, क्या जो ये रवि जी क्या रवि जी क्या राष्ट्रीय समिति का चुनाव रवि जी की अध्यक्षता में लड़ा जाएगा? सारे ग्रुप की अध्यक्षता में लड़ा जाएगा जी, किसी व्यक्ति विशेष की अध्यक्षता में नहीं। एक ग्रुप का हमारे ग्रुप का नाम है जो हमने रखा है, RKSD वेलफेयर ग्रुप, और ब्रैकेट में नीचे लिख रहा हूं कॉलेज बचाओ परिवर्तन लाओ। क्या नाम था? आरकेएसडी कॉलेज वेलफेयर ग्रुप। आप उसी ग्रुप में थे पिछले इलेक्शन में, और ऐसी क्या बातें हुई आपको अलग नया ग्रुप बनाना पड़ा? हाँ, बिल्कुल ठीक प्रश्न है नसीब भाई का। मैं उसी ग्रुप में था जब से मेरी वोट बनी। लास्ट टाइम तक मैंने उन्हीं को वोट दी, मैं उन्हीं के ग्रुप में था। जब मेरे को परचेज कमेटी का प्रधान बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया, और मेरे द्वारा कोई चीज खरीदी नहीं गई, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ये कुछ नहीं, ये तो सिर्फ जो है अकेले ऑल वन मैन शो है। बच्चों को मैं बता रहा हूं आपको, बच्चों को 18 साल सर्विस करवा के गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों को सड़क पे जाके खड़ा कर दिया। मेरा बच्चा लगा हुआ था, मेरे बच्चे की शादी इसलिए हो गई कि वो कॉलेज में लगा हुआ है। आज वो सड़क पे ला दिया, उसके बच्चे भी सड़क पे जाके खड़े कर दिए। क्या उसके बावजूद भी हमें उन्हीं के साथ लगे रहना चाहिए? मैं तो नहीं मानता। फिर दूसरी बात, मान सम्मान हर व्यक्ति चाहता है। मैं तो भगवान की दया से ज्यादा कॉलेज गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये क्या करने वाले हैं। और फिर दूसरी बात क्या है जी, अगर मैं उनके साथ लगा हुआ था तो अच्छा नहीं हो पाया। आज हमने अपना ग्रुप बना के खड़ा किया है, अच्छा हो पाएगा। विश्वास दिलाता हूं, आप जो बातें हम बोल रहे हैं वो पूरी होंगी। और जो क्या कुछ कहना चाहेंगे रवि जी इस कॉन्फ्रेंस में मैं केवल आरबीएस के मतदाताओं से एक बात कहना चाहूंगा, कॉलेज बचाना आप लोगों के हाथ में है। ग्रुपों ने अपनी अपनी वोटें बनाई हुई हैं। आपको ध्यान में होगा, अगर 6 महीने पहले हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की होती तो 800 वोटें नहीं बन जाती। 11-11 हजार के चेक जमा हो चुके थे, फॉर्म जमा हो चुके थे,
वो बन जाते, ना आपको आने की जरूरत थी ना मेरे को आने की जरूरत थी। हमने जब शोर मचाया तो इन्होंने वो चेक भी वापस किए, वो फार्म भी वापस किए। तो ये इसमें सारा का सारा मसला है। प्रधान जी, युवा की कितने हटाए आप कह रहे हैं? पहली कलम से 103 युवाओं को हटाया गया। क्या रीजन हो रही है? रीजन क्या है जी, हमें आवश्यकता नहीं है अब आपकी। मेरे साथ जो मैं कह रहा हूं 18 साल सर्विस करने वाला व्यक्ति प्रांजल थ्रेजा बैठे, गोल्ड मेडलिस्ट है इंग्लिश में। इनका कसूर क्या है कि इन्होंने बच्चों को अच्छा पढ़ाया। भाई आप नहीं चाहते बच्चे पढ़े, ये बातें ध्यान करने की हैं कि हम ये जो एजुकेशन का मामला है वो सीधा सीधा बच्चे के जीवन से जुड़ा हो। 15 साल के कब्जाधारियों का जैसे आपने जिक्र किया, तो कितना स्ट्रॉन्ग मानते हैं आप अपने ग्रुप को? वो 15 छोड़ 25 साल का उनका वो हो, मेरा ग्रुप इतना स्ट्रांग है कि ये ग्रुप हर कैंडिडेट को जवाब देगा और डंके की चोट पर जीत कर आएंगे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैंपेनिंग कैसे रहने वाली है? कैंपेनिंग कैसे? कंपेनिंग हमारे डोर टू डोर है, मैन टू मैन है, वर्किंग है, जा रहे हैं। हर व्यक्ति अपना अपना वार्ड लड़ रहा है। जैसे ही नॉमिनेशन हो जाएगा उसके बाद ग्रुप के साथ चलेंगे। नॉमिनेशन पहले 22 और 23 का कह रहे थे, अब 23-24 का कह रहे हैं। जो मेरी जानकारी है वो मैं बता रहा हूं।